सन 2006 में आई रोंडा बर्न की मूवी द सीक्रेट एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी जिसमें दर्शाया था कि आप जो सोचोगे, जिसे आकर्षित करोगे वो पा सकोगे। फिल्म में बताने की कोशिश की थी कि विचार बनाए जिंदगी। खैर वो तो एक मूवी थी, पर हकीकत में क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन आकर्षण का सिद्धांत होता है? क्या यह साइंटिफिक है? अगर यह सिद्धांत सच में है तो वो कैसे काम करता है? उसके पीछे साइंस क्या है? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। वीडियो शायद थोड़ा लंबा हो, पर उतनी ही अद्भुत जानकारी आपको मिलेगी। आप सही में खुश हो जाओगे, इसलिए पूरा अंत तक देखिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि यह लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है। यह लॉ यानी कुदरत का नियम कहता है कि आपको जो भी चाहिए उसे आप आकर्षित कर सकते हो। आपको इसके लिए अपने मन में उस चीज़ के विचार सतत करने होंगे। आपको फील करना होगा कि वो चीज़ मुझे मिल गई है और उसे पाकर आप खुश हैं। ऐसा लगातार रोज़ आपको मन ही मन सोचना होगा, कल्पना करनी होगी, यानी विजुअलाइजेशन करना होगा। आपको अगर कोई बंगलो चाहिए तो आपको रोज़ मन ही मन विजुलाइज करना होगा, मतलब आंखें बंद करके बैठना होगा और कल्पना करनी होगी कि मुझे वो बंगलो मिल गया है, मैं उसके अंदर रह रहा हूँ और उसे पाकर मैं खुश हूँ। यह सभी दृश्य आपको मन ही मन देखना होगा, उसे ही विजुअलाइजेशन कहते हैं। और रोज़ ऐसा विजुअलाइजेशन करने से एक दिन वो बंगलो आपको मिल जाएगा। अब आपने उस बंगलो को अट्रैक्ट किया है। यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इसे और अच्छे से समझने के लिए आप द सीक्रेट मूवी एक बार देख लीजिए, यूट्यूब पे मिल जाएगी। क्योंकि हम यहाँ ये समझने वाले हैं कि ये नियम सही में है कि नहीं, सच में हम विचारों से सब कुछ पा सकते हैं या नहीं। तो इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझने के लिए आपको दूसरा एक लॉ ऑफ वाइब्रेशन समझना होगा। तो आइए जानते हैं द लॉ ऑफ वाइब्रेशन। मशहूर साइंटिस्ट निकोला टेस्ला क्या कहते हैं? इफ़ यू वांट टू फाइंड द सीक्रेट ऑफ द यूनिवर्स, थिंक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। यानी यदि आप ब्रह्मांड के रहस्य को खोजना चाहते हैं तो ऊर्जा, आवृत्ति और कंपन के संदर्भ में सोचें। द ग्रेट साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, एवरीथिंग इन लाइफ इज वाइब्रेशन, यानी जीवन में सब कुछ कंपन है। उन्होंने कहा था, everything is energy and that's all there is to it. Match the frequency of the reality you want and you get the reality. This is not philosophy, this is physics. यानी सब कुछ ऊर्जा है और बस इतना ही है। आप जो वास्तविकता चाहते हो उसकी आवृत्ति का मिलान करें और आप पाओगे। यह भौतिक विज्ञान है। आइंस्टाइन ने कहा था E = mc²। यह इक्वेशन क्या कहता है? यहाँ E यानी एनर्जी, C प्रकाश के लिए जो कि ऊर्जा भी है, और M द्रव्यमान के लिए जो कि ऊर्जा को ले जाने का एक तरीका और अंततः ठोस नहीं है, बल्कि कंपन कणों और अंतरिक्ष का एक द्रव्यमान है जो सभी ऊर्जा है। संक्षेप में यह समीकरण कहता है कि सब कुछ ऊर्जा है। आइए फिजिक्स को और थोड़ा समझते हैं। हमारा जो प्रकाश है वो क्या है? वो विद्युत चुंबकीय विकिरण है जो स्पेस या किसी भी माध्यम से स्वयं प्रसारित तरंग होती है। इस विद्युत चुंबकीय विकिरण मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम प्रकाश कह सकते हैं, किंतु वास्तव में प्रकाश इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का छोटा सा भाग है जो दृश्य प्रकाश है, विजिबल लाइट। इस पिक्चर में आप अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स देख सकते हो। ये जो सभी वेव्स है, तरंगे हैं, ये कोई न कोई फिक्स फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करती है। हम मनुष्य की आंखें केवल दृश्य प्रकाश, विजिबल लाइट को ही देख सकती है, जिसकी वेवलेंथ 400 to 700 नैनोमीटर होती है। बाकी जो भी वेव्स है, रेडियो फ्रीक्वेंसी, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज और गामा रेज, उसे हम नहीं देख सकते, पर वे सभी अपनी फिक्स फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करते रहते हैं। इसके सहारे आपने वेव्स को जाना, तरंगों को जाना। अब इस पिक्चर से हाई फ्रीक्वेंसी और लो फ्रीक्वेंसी भी समझ लीजिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आपने केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान में सीखा होगा कि अणु और परमाणु क्या है। आप जानते हैं कि सब कुछ परमाणु से बना है। एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम। यह है एटम स्ट्रक्चर, जो कि पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन और न्यूट्रल न्यूट्रॉन के न्यूक्लियस और आसपास घूमते नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन से बना है, जो हमेशा वाइब्रेट करते रहते हैं।
आपका शरीर भी इसी एटम्स परमाणुओं से बना है। केवल आप, मैं नहीं, पर सब कुछ, ये जो आपका मोबाइल है, ये जो घर है, ये जो आपकी गाड़ी है, ये जो आपके कपड़े हैं, सब कुछ अंत में परमाणु है जो वाइब्रेट करते हैं। माइक्रोस्कोप में आप एटम्स के वाइब्रेशन देख पाते हो। मतलब इस पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में सब कुछ वाइब्रेशन है, ऊर्जा है, तरंगे है, कुछ भी फिक्स नहीं है। बनता है, नष्ट होता है, बनता है, नष्ट होता है, उठता है, बैठता है, उठता है, बैठता है। सब कुछ तरंगे ही तरंगे है, तरंगे ही तरंगे है। सब कुछ अस्थाई है, अनित्य है, क्षणभंगुर है, नाशवंत है। और आगे लेटेस्ट साइंस देखते हैं जो कहता है कि हमारे दिमाग से भी वेव्स निकलते हैं, तरंगे निकलती है, जिसे हम EEG मशीन, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम से नाप सकते हैं। हमारे मन में उठते प्रत्येक विचार और भावना की अपनी कंपन आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी होती है। हमारे ब्रेन से निकलती तरंगे कुछ इस प्रकार की होती है जिसे आप पिक्चर में देख पाते हो। बीटा, अल्फा, थीटा, डेल्टा जैसी अलग अलग अवस्थाएं, अलग अलग आवृत्तियां होती है। हम ध्यान, मेडिटेशन के द्वारा इन तरंगों को कंट्रोल कर सकते हैं। हम इसी माइंड वेव्स के द्वारा अपनी इच्छित चीजों को पाना सीख रहे हैं। और आप भी समझ गए हैं कि मेडिटेशन कितना पावरफुल टूल्स है। अब हम बात करते हैं मैनिफेस्टेशन की, प्रकट करने की, यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। नेपोलियन हिल ने कहा था कि वॉटेवर योर माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव, यानी आपका दिमाग जो कुछ भी सोच सकता है और विश्वास कर सकता है वह हासिल कर सकता है। स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा था, वॉट एवर यू थिंक यू बिकम, तुम जो सोचते हो बन जाते हो। हाँ, यही सच है। हमारे विचार ही हमारा जीवन बनाते हैं, लेकिन यह विचार जब हम बार बार करते हैं और हमारे अर्ध जागृत मन में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन में अंकित हो जाते हैं, तब जाके वो रियलिटी बनते हैं। मतलब हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड से जो विचार रिलीज करते हैं, जो फ्रीक्वेंसी रिलीज करते हैं, वो उन चीज़ों से मैच हो जाती है, उन्हें आकर्षित करती है जिन्हें आप पाना चाहते हो। जैसे कि हमको पता है कि हमारा दिल जो धड़कता है उसे नापने के लिए ECG मशीन होती है, वैसे ही हमारे दिमाग से निकलते तरंगों को नापने के लिए EEG मशीन होती है। ये वेव्स जो है वह इस ब्रेन की लैंग्वेज है। अच्छे से समझिए, यह वेव्स जो है इस ब्रेन की लैंग्वेज है और यही इस ब्रह्मांड की, यूनिवर्स की लैंग्वेज है। यह सृष्टि, यह यूनिवर्स आपसे हिंदी, गुजराती, मराठी, इंग्लिश, तेलुगु, तमिल, पंजाबी, सिंधी में बात नहीं करता। वो तो वाइब्रेशन की भाषा जानता है, तरंगों की भाषा जानता है, जो आपका ब्रेन से निकालते हैं और जिसे आपका ब्रेन समझता है। देखिए, हम 5 तत्वों से बने हैं, वो है आकाश, पृथ्वी, अग्नि, वायु और जल। और यह ब्रह्मांड भी इन्हीं 5 तत्वों से बना है। मतलब जिस टेक्नोलॉजी पर यह ब्रह्मांड, यह यूनिवर्स काम करता है, उसी टेक्नोलॉजी पर हमारा ब्रेन काम कर रहा है। इसी ब्रह्मांड को या ब्रह्मांड की शक्ति को, ऊर्जा को, एनर्जी को आप भगवान यानी गॉड भी कह सकते हो। इस फ्रीक्वेंसीज और लॉ ऑफ वाइब्रेशंस पर कई साइंटिफिक रिसर्च हुई है। वही साइंस प्रूवन फैक्ट्स ये कहता है कि आपकी मैच फ्रीक्वेंसी से ही चीजें मिलती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हमें पता है कि हर एक चीज की एक फ्रीक्वेंसी है। जैसे आप रेडियो पे गाना सुनना चाहते हो और आप 98 FM के गाने सुनना चाहते हैं, तो आपको 98 FM ट्यून करना पड़ेगा। अगर आप 90 FM ट्यून करोगे तो क्या आएगा? तो जो 90 FM पर बज रहा होगा वह सुनाई देगा। जो रेडियो स्टेशन आप ट्यून करोगे वैसे गाने बजने लगेंगे। जैसी फ्रीक्वेंसी आप ट्यून करोगे, जैसी वेव्स आप रिलीज करोगे, वही रेडियो स्टेशन वहां पकड़ा जाएगा। आपने ट्यून की पॉजिटिव वेव्स, पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी, तो वो रेडियो स्टेशन पकड़ा गया। आपने ट्यून की नेगेटिविटी, हेट्रेड, जेलसी, डाउट, एंगर, तो वो रेडियो स्टेशन पकड़ा गया। आप बाहर से चाहे जो भी बोलो, पर अंदर से सबकॉन्शियसली, अंतर्मन से, विचारों से जो फ्रीक्वेंसी रिलीज करते हो वो ही आपके जीवन में असर करती है। यहाँ यूनिवर्स से कम्युनिकेशन में अक्सर लोग ये गलती करते हैं, जैसे कि हमको कोई गाना सुनना है और वो आ रहा है 90 FM पे, तो हमने 90 FM पे ट्यून किया। 2-4 सेकंड के बाद 98 FM ट्यून कर दिया, फिर 2-4 सेकंड के बाद 92 FM ट्यून कर दिया, फिर 2-4 सेकंड के बाद 89 FM पे
ट्यून हो गए। ऐसे हम ट्यून नहीं रहते, बदलते रहते हैं। किसी एक विचार, एक फ्रीक्वेंसी पे लगातार ट्यून रहना पड़ता है। याद करिए स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा था, टेक अप वन आइडिया, मेक दैट वन आइडिया योर लाइफ, think of it, dream of it, live on that idea. Let the brain, muscles, nerves, every part of your body be full of that idea and just live every other idea alone. This is the way to success. यानी एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो, उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार को जियो, अपने मस्तिष्क, मांसपेशियों, नसों, शरीर के हर हिस्से को उस विचार में डूब जाने दो और बाकी सब विचार को किनारे रख दो। यही सफल होने का तरीका है। तो हमारी हिंदू संस्कृति में तो यह बात पहले से ही कही जा रही है, पश्चिम से तो अब जाके यह बात आई है और जिसे हम नया लॉ समझने लगते हैं। तो यह तो सच है कि हमारे सोचने से हम चीज़ों को पा सकते हैं। पर रुकिए, ये तो अभी अधूरा ज्ञान है। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट तो यह है कि आपको कर्म तो करना ही है। केवल वैचारिक कर्म ही नहीं, शारीरिक कर्म यानी एक्शन। अपने लक्ष्य को पाने की दिशा में एक्ट, कार्य तो करना ही है। केवल आंखें बंद करके बैठे रहना ही नहीं। आप सोफे पर बैठे आराम से मैनिफेस्ट करेंगे कि मैं मेरा इतना वेट लॉस कर लूँगा, मुझे स्विमिंग आ गया है। यह सब कल्पना करें, यह अच्छी बात है, पर साथ साथ आपको कार्य भी करना पड़ेगा। मतलब वेट लॉस के लिए डाइट और एक्सरसाइज, स्विमिंग सीखने के लिए पानी में कूदना, यह सभी एक्शन तो आपको लेना ही है। तभी यह लॉ ऑफ अट्रैक्शन कार्य करता है। मीन्स लॉ ऑफ वाइब्रेशन के साथ लॉ ऑफ एक्शन भी आपको जोड़ना पड़ेगा। देखिए, कुछ भी पाने के लिए यह तीनों का साथ जरूरी है, बॉडी, माइंड एंड एनर्जी। केवल विशफुल थिंकिंग ही नहीं, पर बर्निंग डिजायर भी चाहिए। मीन्स माइंड एंड बॉडी बोथ शुड वर्क। अंत में इंपॉर्टेंट चीज़ समझ लीजिए, जब आप जैसे थॉट क्रिएट करते हो वैसी ही फीलिंग जनरेट होती है और वही आपका इमोशन बनेगा। और आप जिस इमोशनल स्टेट में रहते हो वैसे ही आप एक्शंस लेते हो। अगर आपके इमोशनल स्टेट में गुस्सा आए तो आप गुस्से वाला एक्शन करते हो। अगर आपके इमोशनल स्टेट में लव आए तो आप लव वाले एक्शन लेते हो। इस विषय पे तो बोलने के लिए बहुत कुछ है, पर शायद इतना काफ़ी है लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझने के लिए। पर मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को फिर से दोबारा प्ले करके जब आप फिर से पूरा देखोगे तब आपको ये सब चीज़ें और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी और जीवन में इसे अप्लाई करते समय भी फिर से जब ज़रूरत पड़े इस वीडियो को एक बार पूरा ज़रूर देखें। तो विश यू ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, थैंक यू।